अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़िल्मी पोस्टरों का सिलसिला लेकर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। एक गाना आपको याद होगा, एक बार मिलो हमसे तो 100 बार मिलेंगे, हम जैसे कहाँ तुमको तलबगार मिलेंगे। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत गाना था। फ़िल्म थी बॉबी। बॉबी फ़िल्म का गाना, फ़िल्म बॉबी रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी और ये फ़िल्म 7 सितंबर 1984 ईद उल अज़हा के दिन सिनेमाघरों में पेश की गई थी। इस फ़िल्म के हिदायतकार नज़र शवाब थे, फ़िल्म साज़ भी नज़र शवाब थे। फ़िल्म की मौसीकी अमजद बॉबी ने दी थी। फ़िल्म के मुसन्निफ़ सैयद नूर थे। नग़मात इस फ़िल्म के लिखे थे मसरूर अनवर और कतील शफ़ाई ने। ये फ़िल्म पाकिस्तान और श्रीलंका की मुश्तरका पेशकश थी, जिसमें दोनों मुल्क के अदाकारों ने काम किया था और इस फ़िल्म की कहानी सैयद नूर ने तहरीर की थी। सैयद नूर ने स्क्रीन प्ले और खूबसूरत मकालमे लिखकर बासी कड़ी को तड़का लगाकर पेश किया था। यानी फ़िल्म बॉबी की कहानी नई नहीं थी, लेकिन इसे एक मुनफरिद अंदाज में पेश किया गया था। इस फिल्म की कहानी काफ़ी हद तक दहलीज़ फिल्म से मिलती जुलती थी, लेकिन नज़र शवाब की बेहतरीन डायरेक्शन ने फिल्म को यादगार बना दिया था। फिल्म के सितारों में शामिल थे मोहम्मद अली, जावेद शेख, सबीता ये श्रीलंका से थी, नन्ना, तमन्ना, तानी बेगम, शाहिदा मुन्नी, फिरदौस जमाल, हमायूं कुरैशी, रंगीला, क़याम सरहदी, सिकंदर शाहीन। कहा जाता है कि अदाकार मोहम्मद अली के कैरियर की ये पहली और आखिरी डायमंड जुबली फिल्म थी और इसके अलावा अदाकार गुलकार सलमा आगा इसी फिल्म में गीत गाकर पाकिस्तान में मुतारिफ हुई थी। फिल्म में अगर अदाकारों के काम का मुशाहिदा किया जाए तो सबीता अपनी उम्दा और लाजवाब किरदार निगारी से पूरी फिल्म पर छाई रही थी। उन्होंने फिल्म में बेहतरीन अदाकारी का मुजाहिरा किया था। हालांकि वो श्रीलंका की अदाकारा हैं और उनको उर्दू भी नहीं आती थी। उन पे किसी दूसरी लड़की की आवाज़ डबिंग की जाती थी, लेकिन नज़र शवाब ने उनसे बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत काम लिया था। सबीता को फिल्म कभी अलविदा ना कहना से नज़र शवाब ने ही पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाया था। जावेद शेख ने भी फिल्म में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और ये जावेद शेख की पहली डायमंड जुबली फिल्म साबित हुई थी। मोहम्मद अली ने भी फिल्म बॉबी में लाजवाब अदाकारी का मुजाहरा किया था। उनकी खूबसूरत अदाकारी फिल्म बीनों को पसंद आई थी। नन्ना और तमन्ना भी खूब रहे थे, खूब कॉमेडी की थी उन्होंने। अपने मज़ाहिया किरदारों को इन्होंने बहुत ही खूबी से निभाया था। सिकंदर शाहीन ने विलन के किरदार को खूब अच्छी तरह से अदा किया था। फिल्म बॉबी की कहानी हालांकि वो कहानी है जो कई बार फिल्मों में दोहराई जा चुकी है, लेकिन नज़र शवाब की लाजवाब डायरेक्शन को इस दोहराई जाने वाली कहानी को नहायत शानदार तरीके से पर्दा स्क्रीन पर मुंतकिल किया। उनकी डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म मोहम्मद अली की कैरियर की पहली डायमंड जुबली फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के साथ ही हिदायतकार एस ए हाफिज़ की उर्दू फिल्म आंधी और तूफ़ान भी सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई और ये फिल्म सिल्वर जुबली से हमकिनार हुई, जबकि फ़िल्म बॉबी कराची में 140 हफ्ते चली थी और इस फिल्म ने बेहतरीन बिजनेस किया था। इंडिया में इस फिल्म का रीमेक दादागिरी के नाम से बनाई गई थी। इस फिल्म के गाने नहायत ही खूबसूरत और लाजवाब थे, बहुत दिलकश थे। फिल्म में कुल 7 गाने थे जो बेहतरीन थे। वो ये हैं: एक बार मिलो हमसे तो 100 बार मिलेंगे, हम जैसे कहाँ तुमको तलबगार मिलेंगे, सलमा आगा की आवाज़ में था। इसके बाद जहाँ आज हम मिले हैं, वो मकाम याद रखना, मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम याद रखना, ये गाना भी सलमा आगा की आवाज़ में था। इसके बाद जब शाम के साए डलते हैं और चलती है पागल पुरवाई, बहुत अच्छा गाना। ये खूबसूरत गीत कतील शफ़ाई साहब ने लिखा था और सलमा आगा ने गाया था। इस को गाया था 1984 की चंद यादगार फिल्में जो 1984 में सिनेमा घरों की जीनत बनी, वो ये थी: दूरियां, शिकारी, खुशनसीब, लाजवाल, शादी मगरादी, नाम मेरा बदनाम, कामयाबी, मिस कोलंबो, तेरे घर के सामने और बसेरा। फिल्म बॉबी जिन सिनेमाघरों की जीनत बनी वो थे लिरिक, गोडियन, नसरीन, महफिल, किराउन, फिल्मिस्तान, इरम, सबा, अंबर, शबाना, लिबर्टी, शबनम, राक्सी, रूबी, संगीत, डिलाइट, मेहताब और ड्राइवर नंबर 1 के अलावा फिरदौस सिनेमा हैदराबाद, कैपरी सिनेमा हैदराबाद, शाहीन सिनेमा लतीफ़ाबाद। ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको 1984 में पाकिस्तानी सिनेमाघरों में नुमाइश पजीर होने वाली फ़िल्म बॉबी के बारे में आपको बताया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर आपने बॉबी फ़िल्म देखी है तो आप कमेंट करके
मुझे बताएंगे और आपको ये फ़िल्म कैसी लगी थी आप ये भी बताएंगे। आपने अगर मेरे चैनल इब्तिसाम अली को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा वीडियो पे कमेंट करना मत भूला करें, वीडियो को लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें। अगली वीडियो लेके जल्द ही आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। आपके लिए दुआ गो। सैयद अतहर अली नायाब।